तो गाइज आज फिर मैं कुंभकर्ण की बहन सोती रही देर सुबह तक। फिर मैं जगती हूँ और मैं देखती हूँ कि टाइम क्या हुआ है। तो टाइम बज चुके थे 8। फिर मैं अचानक से उठी कि भाई साहब, मतलब मैंने रात को मैं सोची कि मैं जल्दी उठूँगी 5 बजे तो कम से कम उठ ही जाऊँगी। 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए वैसे, पर मैंने सोचा मैं 5 बजे तक उठ जाऊँगी, पर मेरे यहाँ खुलती है 8 बजे। फिर मैंने अपना काम किया, 2 घंटे ऐसे मैंने वेस्ट किया और फिर मैं लगभग 10 बजे पढ़ने बैठी। मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कल टॉपिक डिसाइड कर लिए थे कि मैं ये टॉपिक पढ़ने वाली हूँ ओबीजी में, क्योंकि ओबीजी को मुझे कवर करना था 3 दिन में। तो ये सेकंड डे था, तो मैं इसमें आई थिंक मुझे 4 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ओबीजी पढ़ी है तो मैं रिकवर नहीं कर पा रही, क्योंकि कल मैंने 3 घंटे ही पढ़ा था और आज तो मैं और भी कम पढ़ी हूँ। मतलब मैंने 2 घंटे लगभग मैंने पढ़े होंगे और उसका वीडियो 5 मिनट में है। तो कोई ना, मैं टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाऊँगी। फिर मैंने जो टॉपिक डिसाइड करे थे तो वो मैं पढ़ना जैसे स्टार्ट किया। मैंने लगभग 1 घंटा हो चुका था। मैं 1 घंटे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख लगने लगी थी कि मैं अब कुछ खा लेती हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए, या फिर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था। मैंने रेस्ट करने का सोचा, क्योंकि एक पोमोडोरो टेक्निक भी होती है, उसमें 25 मिनट वर्क करना होता है, फिर 5 मिनट उसमें रेस्ट मिलता है। तो मैं पहले उस पोमोडोरो टेक्निक से काफ़ी टाइम पहले, मतलब जैसे मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो उस टाइम पढ़ा करती थी ऐसे ही जोश जोश में, तो वो मुझे याद है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे 1 घंटा हो चुका था तो मुझे लगा अब 10-15 मिनट मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए और इंसान को बहाना चाहिए। बस मुझे बहाना चाहिए था कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ बस रूम से बाहर। तो जैसे मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं बस एक टॉपिक है वो क्लियर कर लेती हूँ, इनफर्टिलिटी बचा था, तो मैं सोची मैं उसको पढ़ के कवर करके ही जाती हूँ। फिर मैंने उसको कवर किया। फिर मैं खाना खाने जस्ट बैठी, भगवान का नाम लेके मैंने खाना स्टार्ट किया। पर सॉरी, मैं इतना फास्ट नहीं खा रही हूँ ये तो मैंने फास्ट किया है इसको। इतना फास्ट खाना कोई कैसे खा पाएगा? आई नो आप सब जानते हो, पर मैं ऐसे मजाक के लिए बोल रही हूँ। तो मैंने देखो कितना फास्ट खाना खाया है इसमें, और इसमें दही था, जो दही के बिना तो खाना अधूरा है, जिसको मैं पी गई पूरी तरह से। फिर मैं खाना खाने के बाद 2-3 घंटे मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उसके बाद बैठी समथिंग 3 बजे वापस पढ़ना स्टार्ट करा कि मैं वापस पढ़ लेती हूँ। तो मैंने जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, मैं आधे घंटे का रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि बीच में मेरी मदर आ गई थी, वो कुछ काम था तो मैं फिर वापस चली गई, क्योंकि मुझे बहाना ही चाहिए था कि मुझे कहीं से मैं बस उठ के चले जाऊँ यहाँ से। तो मुझे बहाना मिल गया था और मैं यहाँ से कल्टी मार ली। फिर जब यहाँ से चली जाती हूँ मैं एक बार रूम से, स्टडी टेबल से, तो फिर भाई साहब आना मुश्किल हो जाता है मेरा तो। पर मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अभी और पढ़ूँगी। फिर मैं कुछ टाइम बाद में वापस आई और वापस आके पढ़ना स्टार्ट करा। मैं जस्ट रिवाइज कर रही थी, क्योंकि कंटिन्यूटी मैटर करती है। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन, कंटिन्यूटी और रिवीजन, बस यही है एक सक्सेस का रास्ता। जो भी लोग बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, और ये शायद यही काम करता है। तो कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। फिर मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से कुछ नहीं होता। 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो पढ़ने चाहिए। फिर मैं ऐसे पढ़ रही थी, फिर मैं थोड़ी बोरिंग भी होने लगी कि बस उठ के भाग जाऊँ, बट मैं पढ़ती रही, क्योंकि खुद को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन खुद को रोक लेते हैं, कुछ टाइम में ये बोरिंग लगता है, फिर बाद में इंटरेस्ट आने लगता है। तो फिर मैंने कवर किया इसको पूरा। मैंने टॉपिक्स भी लिख रखे थे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, और फिर मैं पीछे का खोल के देखने लगी ऐसे पेजेस कि कितने बाकी पड़ा है, मुझे कितना पढ़ना है। तो मैं उसको मतलब ऐसे पलट के देख रही थी कि कितना बचा है मेरे लिए, मुझे और कितना ज़्यादा कवर करना है, या फिर इसमें कितने पेज रह गए हैं। ऐसे सोचते सोचते मैं से पढ़ रही थी, और मैंने जो टॉपिक लिख रही थी उसके भी मैं सोच रही थी कि कितने टॉपिक मैंने क्लियर किया है। पर सच बताऊँ तो आज मैंने 3 ही टॉपिक पढ़े थे, जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज था, इनफर्टिलिटी था, अब्रेप्सिव प्लेसेंटा। बस ये 4 टॉपिक ही मैं कवर कर पाई थी।
बाकी मैं कल पढ़ूँगी। बाकी हमारे एक शादी आ रही तो मैं वो अटेंड करने चली गई थी। तो कैसे ना कैसे मैंने खुद को रोक के रखा और मैं ये पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी टिल नॉर्सेट 2023। तब तक मैं उसको ऐसे ही, और मैं बस यहाँ पे पेज पलट पलट के देख रही हूँ कितना बचा है कितना बचा है। और मैं मेरे देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैंने। वैसे मेरे डायग्राम अच्छे बना लेती हूँ, बस मुझे घमंड ही नहीं है। जस्ट फॉर किडिंग। पास में डीजे बज रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, आई थिंक सो, इग्नोर दिस। और नहीं आ रही तो अच्छी बात है वैसे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।